अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक पोम को किस तरह से एनालाइज करेंगे। लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक पोम को या किसी भी लिटरेरी वर्क की क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। टू बिगिन, पूरी पोम कम से कम 2 दफ़ा पढ़ें और ऊंची आवाज़ में पढ़ें और इसको सुनिए। पोइट्री का ताल्लुक म्यूज़िक से है, इसलिए पोम के रिदम पर तवज्जो दें। पोइट्री को पूरी तरह से अप्रिशिएट करने और समझने में वक्त लगता है। अपने इब्तिदाई इम्प्रेशन और रद्द-ए-अमल के बारे में नोट बनाएं। हो सकता है कि बाद में आपके ख्यालात इस पोम के बारे में बदल जाए, लेकिन इब्तिदाई राय अहमियत रखती है। लिटरल मीनिंग एंड थीम। इससे पहले कि आप पूरी पोम को समझें, आप इंडिविजुअल अल्फाज को समझने की कोशिश करें। एक डिक्शनरी लीजिए, अल्फाज को नोट करते जाइए। ऐसे अल्फाज जो आपके लिए नए हो, ऐसे अल्फाज जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो। कुछ अल्फाज एक से ज़्यादा मानी रखते हैं और कुछ अल्फाज एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर फंक्शन करते हैं, उनको भी नोट करें। हो सकता है कि जो पोम आप पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले लिखी गई हो और इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के मानी अब बदल गए हो, इसलिए किसी अच्छी डिक्शनरी में वो अल्फाज देखिए ताकि आपको उन अल्फाज की हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल हो। अगर पोम में लोगों या जगहों के नाम आए हो तो इंसाइक्लोपीडिया या इंटरनेट पर इनके बारे में मालूमात हासिल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अलूजन के तौर पर इस्तेमाल हुए हो। इससे पोम को समझना आसान हो जाता है। अब जबकि आप पोम की लिटरल मीनिंग मालूम कर चुके हो, इसलिए अब पोम की थीम की तरफ जाए। शायर ने ये पोम किस मकसद के लिए लिखी थी, या वो इस पोम के ज़रिए कौन सा ख्याल जाहिर करना चाहते हैं। टाइटल। थीम की तलाश करने के लिए आप सबसे पहले पोम के टाइटल को देखिए। यकीनन इसका इंतखाब एहतियात से किया गया होगा। टाइटल आपको कौन सी मालूमात देता है, इससे आप पोम में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। पोम का टाइटल आपको पोम की किस्म के बारे में भी हिंट देता है। अगर ऐसा है तो आपको ये भी मालूम करना होगा कि इस किस्म के पोम किस बारे में होते हैं। टोन। इसके बाद आपको पोम का टोन कंसिडर करना है। स्पीकर कौन है, क्या ये मर्द है या औरत, बूढ़ा है या जवान, क्या ये किसी नस्ल, कौम या मज़हब को जाहिर करता है, क्या स्पीकर खुद पोइट है जो आपसे मुखातिब है और कोई फीलिंग या ख्याल आप तक पहुंचा रहा है, क्या कोई और किरदार क्रिएट किया गया है, क्या पोइट किसी मखसूस शख्स से मुखातिब है, किसी चीज़ से या इंसान से, क्या पोम कोई पॉइंट बना रहा है, किसी बहस को जीतना चाहता है, किसी को किसी सिम्त में मूव करना चाहता है, या फिर ये बस सिर्फ कुछ एक्सप्रेस कर रहा है और कोई जवाब नहीं मांग रहा। स्पीकर का मूड क्या है, स्पीकर के मूड के बारे में आपको कैसे मालूम, ये सब पोम के टाइटल से रिलेटेड होता है। स्ट्रक्चर। पोम को यकजा कैसे किया गया है, इसको तकसीम कैसे किया गया है, क्या इसमें इंडिविजुअल स्टैंजेस हैं, हर स्टैंजा या सेक्शन में क्या डिस्कस हुआ है, ये एक दूसरे से कैसे मुंसलिक है। अगर पोम में कोई ख़ास डिवीजन नहीं है तो इसे सेंटेंस बाय सेंटेंस या लाइन बाय लाइन डिवाइड करें। पोम का कंट्रोल स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको पोइट के सब्जेक्ट से मुतालिक एटीट्यूड के बारे में बताए। साउंड एंड रिदम। पोइट्री की जड़ें मूसीक़ियत में हैं। आपने पोइट्री को एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सैलिबल्स में तकसीम करना सीखा होगा। आपको फुट और मीटर का पता होगा। रिदम इसी का नाम है। मीटर की कई किस्में हैं। पोम को सुनकर इसके रिदम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक गाना सुनकर आपको इसके रिदम और अल्फाज से इसके बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाता है। अब आप ये देखिए कि क्या इस पोम में राइम स्कीम है। इस राइम स्कीम का आपके रिस्पॉन्स पर क्या असर होता है। क्या ये ह्यूमरस है, सीधा साधा है, बच्चों के पोम की तरह है, क्या इसमें कोई इंटरनल राइम है। लैंग्वेज एंड इमेजरी। अब तक आपने जो भी पोम के साथ किया वो लैंग्वेज और इमेजरी से रिलेटेड था।
पोम सिर्फ अल्फाज है और इन अल्फाज से मानी आपको लेने हैं। आपने अल्फाज की डिक्शनरी मीनिंग सीखी। अब आपको इस पोम के सैम्बल्स और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखना है। कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं? अल्फाज के इन फिगरेटिव इस्तेमाल का पोम पर क्या असर है? मिसाल के तौर पर अगर एक पोम में एक दरख्त पर बर्ड्स, लैम और बच्चों का जिक्र है तो शायद इशारा बाहर की तरफ है। इसी तरह पोम्स में सिंबॉलिज्म का भी इस्तेमाल होता है। सिंबल एक इवेंट या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो गैर फिजिकल चीज़ को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर एक रिंग रिश्ते या मंगनी का सिंबल हो सकता है। बगैर पत्तों का दरख्त मौत की निशानी हो सकता है। बहार जिंदगी या फर्टिलिटी की निशानी हो सकता है। शायर मेटाफर, सेमिली, पर्सनिफिकेशन, सिंबलिज्म और एनालॉजीज़ का इस्तेमाल करके चीज़ों को कंपेयर करते हैं। पोम में इन चीज़ों के बारे में शनाख्त आपकी एनालिसिस को ज़्यादा मुफीद बना सकती हैं। अब जबकि आपने पोम के एलिमेंट के बारे में नोट किया तो अब बारी है पूरी पोम के मतलब की। जो जो आपने नोट किया है इन सब को यकजां करके इनके मेन आइडियाज़ पर आए कि आपके ख्याल में शायर इस पोम में आपसे क्या कहना चाहता है। शायर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस शिद्दत से कहने की कोशिश कर रहे हैं। पोम की कौन सी लाइंस पोम का मतलब सामने लाती हैं। क्या आहिस्ता आहिस्ता पोम के मतलब के बारे में बताते हैं या आगाज़ से ही बता देते हैं। पोम की आखिरी लाइन अहम होती है क्योंकि ये या तो पोम के मतलब को एम्फसाइज करता है या इसे तब्दील करता है।